नाज़रीन, बात हो रही है दाता दरबार के इलाका बिलालगंज में एक अफसोसनाक हादसे के हवाले से, जिसमें एक 7 साल बच्ची ज़िंदगी की बाजी हार गई, जिसमें मुतअद्दिद ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ वो भाई मौजूद है जिसकी बहन के साथ ये अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ है। ये कराची में मौजूद था। जब इससे मालूम हुआ कि हादसा हो गया है तो ये वहाँ से फिर लाहौर आया। क्या हुआ अब तक, क्या कुछ देखा, कितने रोज़ अस्पताल में गुजर गए, इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र दे। क्या ये सब कुछ कैसे वाक़या रूनुमा हो गया, और क्या कोई झगड़ा था किसी के साथ जिस तरह से वो गाड़ी फैमिली पर आपकी चढ़ा रहा है? क्या हुआ है ये सब कुछ? झगड़ा तो यहाँ किसी के साथ नहीं था सर। बात ये थी कि इन्होंने आना था कराकरम एक्सप्रेस से कराची। अच्छा, अम्मी ने आपकी? अम्मी ने आना था। मेरी छोटी बहन, हमने उसकी यहाँ की है लाहौर शहर में। ठीक है। तो वो छोड़ने आई थी वालदा को कि मेरी वालदा जा रही है कराची, तो मैं इनको स्टेशन तक छोड़ने जाती हूँ। अच्छा, स्टेशन तक जाना था? छोड़ने जाना था। अच्छा। नीचे इन ड्राइव का इंतजार कर रहे थे। इन ड्राइव ने आना था। तो इतनी देर में ये गाड़ी आती है, AH180 जो गाड़ी का नंबर है। ठीक है। ये गाड़ी हीट करते हुए जो है ना हमारे फैमिली को कुचलते हुए चली जाती है। ठीक है। जिसमें एक 7 साल बच्ची कायनात मौके पे ही दम तोड़ देती है। तो बकाया नादिया भाभी का हाथ तोड़ दिया। हसीना मेरी दूसरी आंटी थी, उनका भी हाथ टूट गया है। बाकी मेरी जो अपनी बहन है ना, उसको गली नंबर 1 से इस गाड़ी ने हीट किया है। तो आगे बम्पर पे मेरी बहन के कपड़े फंसे, तो ये उसको रोलता हुआ ना आगे घसीटता हुआ बड़ी बेदर्दी से, सर मैं बयान नहीं कर सकता आपको। ब्रेक ही नहीं लगाई उसने? ब्रेक लगाई नहीं। मैं किस तरह बताऊं कि वो उसको रोलता हुआ बड़ी दूर तक गली नंबर 3 तक ले गया। ओए होए होए। गली नंबर 3 पे जाके जो ना मेरा एक छोटा भाई है जो वहाँ पे मौके पे मौजूद था, उसका नाम है अमान। अच्छा, वो यहीं पे होता है? वो यहीं है, अभी आ चुका है, यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच। वो बच्चे ने उसको किस तरह उठाया है, मैंने वीडियो में आप देखेंगे, आपका दिल दहल जाएगा। वहाँ के जो लोग थे, मकामी लोग थे, वो सिर्फ वीडियो बनाने में मसरूफ थे। ना किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, बेहिस लोग हैं जी, ना किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, ना उस बच्चे की किसी ने मदद की। वो बच्ची मेरी आगे वाले, उसने आगे से हीट किया है ना, तो पिछले व्हील से उस बच्ची को उसने बाहर फेंका है। सब तमाशा देखते रहे? सब तमाशा देखते रहे। मेरी बच्ची की, मेरी बहन की रील की हड्डी टूट गई है, गर्दन की हड्डी टूट गई है, दोनों रानें टूट गई हैं, पैर का टखना टूट गया है, सीने की 2 पसलियां टूट गई हैं। बच्ची की तमाम हड्डियां जो है ना इस टाइम पे टूट चुकी हैं। ये 2 बच्चों की वालदा भी है जो आपकी बहन है? हाँ जी, ये मेरी बहन 2 बच्चों की वालदा है। इसका एक बेटा है 7 साल, दूसरी बेटी है 5 साल। अच्छा। बच्चे का नाम है अयान, बच्ची का नाम है जहरा। वो कहाँ पे थे बच्चे? वो बच्चे घर पे ही मौजूद थे, वो ऊपर थे। अच्छा, उनको लेके नहीं जाना था स्टेशन। खाला के घर थे ये? हाँ जी, बिलालगंज में हसीना आंटी के घर। और ये बाजी कहाँ पे रहती हैं जो आई हुई थी आपकी वालदा को छोड़ने के लिए स्टेशन जा रही थी? हाँ, आपकी बहन ये बिलालगंज में ही रहती है। जो मेरी सिस्टर है वो कोट अब्दुल मालिक रहती है। अच्छा, कोट अब्दुल मालिक से आई हुई थी खाला के घर जी, कि अम्मी को वहाँ पे, अम्मी को स्टेशन छोड़ के मैंने रिटर्न चले जाना है घर अपने। वापस आना था यहाँ से, बच्चों को लेके फिर वापस आना चले जाना था। अच्छा, आपको इतला कहाँ पे मिली? मुझे इतला मिली है 2:08 पे। 2 बजे ये लोग नीचे उतरे, 2:06 पे गाड़ी वाले ने हीट किया इनको। 2:08 पे मेरी वालदा ने मुझे फोन किया कि तेरी बहन मर गई है। ओए होए होए। रो रही थी, एक चीख बुखार थी रोड पे। मैं आपको बयान नहीं कर सकता सर, नहीं बयान कर सकता। उस टाइम पे क्या आलम था, मैं कराची में था, मेरी वालदा यहाँ थी, मेरा छोटा भाई खुद जख्मी हालत में, उसके भी पैर पे लगी हुई थी। वो फिर भी गाड़ी वाले के पीछे भागा है, वो भाग गए, गाड़ी वाले भाग गए। एक बेटा वालदा के पीछे आ गया था आपका भाई? हाँ, भाई मेरा छोटा साथ ही था, उसने भी कराची साथ ही आना था। अच्छा, इकट्ठे ही आ रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। वो कितना छोटा है? ये 20 साल का है वो। अच्छा, जवान है? जवान है। उसने जाके बहन को निकाला? उसने बहन को उठाया है, वो टूटी पुटी मेरी बहन को लेके ना। तब तक वो लड़के कहाँ पे थे वो जब गाड़ी रुकी? वो गाड़ी रोकते ही वो भाग चुके थे, शूट हो गए थे वो फौरन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो सर कुछ भी नहीं हुआ। जब आए हैं यहाँ पे पहुंचे, हम यहाँ आए तो हमारे सारे जो मामू वगैरह थे, रिश्तेदार थे, वो सारे हॉस्पिटल में लगे हुए थे। अच्छा। हाँ, हमें 4 बोतलें खून का अरेंज करने का बोला, हमने वो किया। तो अभी 2 अप्रैल पुलिस स्टेशन गए? पुलिस स्टेशन में गया था। अच्छा। मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे मैंने देखा गाड़ी खड़ी हुई थी, और जो लड़का सुहेल नामी मुलजिम है, जिसका नाम है सुहेल, जो मुलजिम है, तो वो लाकअप में था। अच्छा, पकड़ लिया है पुलिस? उसे पकड़ लिया है। तो हमने उसको, जो तफ्तीशी अफसर वहाँ थे थाने में, उससे हमने बात की। हमने बोला कि मेरी बहन का मसला है। उन्होंने बोला आपकी बहन जो टूटी है ना, उससे ज़्यादा हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ है, जिसकी गाड़ी है। उसने कहा? ये बात हमारे को थाने में बोली गई है।
उसने का जो आपकी बहन टूट गई उससे ज्यादा हमारा नुकसान उससे ज्यादा नुकसान हमारी गाड़ी का इंसान की कोई कदर नहीं है, इंसान की मतलब कोई कदर नहीं है। वो एक हमें बच्ची इंसाफ मार चाहिए। दी है, एक और बच्ची हमारी मार दी, बच्ची एक जो है जिंदगी मौत से लड़ रही है, और वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी का ज्यादा नुकसान। वेरी वेल डन। तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा उनको कि इतनी अच्छी बात करने पर आपको क्या कहें? ये बात हमारे को वहाँ ड्यूटी अफसर नहीं किसी ने की है। ड्यूटी अफसर ने की? जी हाँ। कि गाड़ी का नुकसान हुआ? गाड़ी का नुकसान तो ज्यादा आपने क्या कहा फिर उससे? हम खामोशी से बाहर आ गए, हम परदेसी हैं, हम आईजी साहब कराची से ये आए। सिंध से आए हूँ मैं, कराची से। क्या पंजाब पुलिस की इमेज लेके जा रहे हैं? आपके ड्यूटी अफसर साहब इनको कहते हैं कि आपकी जो 7 साल की बच्ची इस दुनिया से चली गई है इस हादसे में, और एक बच्ची जिसके सारे जिस्म की हड्डियां चूरा चूर हो चुकी हैं, वो इतनी शदीद जख्मी है और जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है, उसके भाई को थाने में ड्यूटी अफसर साहब का नाम क्या है? नाम नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम। ड्यूटी अफसर हैं दाता दरबार थाने के। वो कहते हैं कि जितना तुम्हारी बहन की टूट फूट हुई है उससे ज्यादा हमारी गाड़ी का नुकसान हो गया। वो ड्यूटी अफसर साहब की गाड़ी थी जो वो कह रहे हैं। नहीं मालूम, मैं तो किसी को जानता नहीं ना यहाँ पे। हम तो खुद परदेसी। फिर आप खामोश हो गए? हम खामोशी से बाहर आ गए, हमने हॉस्पिटल आना था वापसी, मेरी बहन का ऑपरेट था यहाँ। बस सुन के आ गए ये बात। जी। ये बातें की जाती हैं लोगों के साथ जिनका नुकसान भी हो जाता है और बाद में पुलिस इस तरह से उन्हें प्रेशराइज करती। क्या ये वही मुल्जिम है जिसने बच्चों को नीचे दिया है, और ये गाड़ी का मालिक है या कोई और है? क्या हमें चाहिए गाड़ी का मालिक? ये गाड़ी का मालिक नहीं है, हमें मोहल्ले वालों ने ये बताया कि ये खुद किराएदार है। अच्छा। ये वहाँ किराए पे रहता है, ये गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता है। तो भाई इसको गाड़ी क्यों दी? जब उसे चलानी नहीं आती, उसे गाड़ी लोगों की जिंदगी से खेलने के लिए दे दी है उसको गाड़ी। बिल्कुल ऐसे कि लोगों को वो रोलता रहे, इस तरह कई लोगों को कुचलता रहे। तो इस तरह नहीं, हमारे को इंसाफ चाहिए। गाड़ी का हमें मालिक चाहिए, जो गाड़ी का मेन मालिक है हमें वो चाहिए। वो आए, बात करे, थाने करे, भले जिससे करे, हमसे करे, जिससे भी करे, गाड़ी का मालिक हमें चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये लड़का वो है, क्योंकि हमें सुनने में ये आया था कि जिस लड़के ने हीट किया है उसके पास लाइसेंस नहीं था। हाँ। और ये जो सुहेल नामी मुलजिम कहता है कि मैं अपना इतराफ़ जुर्म कबूल करता हूं कि मैंने हीट किया है, तो इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। बात हुई है आपकी सुहेल से? नहीं, मेरी इससे कोई बात नहीं। मैंने उसको थाने में देखा जरूर है कि ये लकब हुआ है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि जुमेरात से आज जुमेरात हो गई है, वो थाने में ही बने, उसे अभी तक कचहरी में पेश नहीं किया, जज के सामने पेश भी नहीं किया उसे। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता ना सर, उसे पेश क्यों नहीं किया जज के साथ आगे? सिर्फ दफाएं लगाई हुई हैं उसके ऊपर। पता है पंजाब में कौन कौन से लोग हैं? वजीर आला पंजाब हैं, आईजी, किनसे मुतालबा क्या करना चाहते हैं? क्या हमारा सबसे यही मुतालबा है, जो यहाँ के वजीर आला पंजाब हैं, मरियम नवाज शरीफ हैं, हाँ जी, सही है, हमजा शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, ठीक है। तो हमारा मुतालबा ये कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी बच्ची को रिलीफ दिया जाए यहाँ पर, उसके अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाए, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ खच्चल खुआर हो रहे हैं हफ्ता से। कोई एक डॉक्टर बोलता है इधर चले आओ, उधर जाते हैं, वो बोलता है साइन करा के लाओ, वो उधर से बोलता है कि नहीं तुम दोबारा जाओ। हम एक रात में सुबह 6 बजे तक सिर्फ दौड़ते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। अच्छा, कहते हैं कोई खर्चा भी हो रहा है आपका सरकारी अस्पतालों में? तो कहा जाता है खर्चा सर हमारे यहाँ बहुत हो रहा है। कैसे हो रहा है? हम अंदर जा रहे हैं तो वो गेट कीपर बोलती है कोल्ड ड्रिंक पीनी है, माशाल्लाह, ठीक है। ये मरियम नवाज साहिबा हमारे हेल्थ का अंदर से बाहर आ रहे हैं, फिर गेट कीपर बोलती है खर्चा दे दो। पेम्पर चेंज कराने का बोलते तो 300 रुपए ले रही है पेम्पर चेंज कराने के। लाहौर का म्यू अस्पताल, ठीक है, लाहौर का म्यू हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ आपको, जनरल टावर की, ठीक है। मैं एक हफ्ते से दे रहा हूँ, मुझे पता है सर्जिकल टावर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक हफ्ते से दे रहा हूँ। अच्छा, दे रहे हैं? ठीक है, हाँ जी। यूरियन की वो थैली खाली करनी है तो उसके 200 रुपए अलग चार्ज करने हैं। गरीबों से कौन सी पेम्पर चेंज कराने हैं, उसके 300 अलग चार्ज करने हैं। और बाहर निकलना है तो या बाहर से अंदर जाना है, या हमने अगर वार्ड में पेशेंट को देखना है तो उसने बोलने कि आते वक्त मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आना, या हमें चाय के पैसे दे दें। हमसे ये मुतालबा किया जा रहा है। हमारे यहाँ डेली 5000, 7000, 8000 लाजमी खर्च हो रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहिबान भी हैं हमारे, हाँ, और वो भी ये गौर से बात सुने। ये कराची से आए हुए हैं और अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लाहौर का म्यू अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? पैम्पर के अलहदा पैसे हैं, यूरिन जो उतारी जाती है वो एक थैली सी, उसके अलहदा पैसे लिए जा रहे हैं, और बाहर निकलने के अलहदा जगह टैक्स है, अंदर दाखिल होने का अलहदा जगह टैक्स है। तो यहाँ पर तो दिन रात ये पैसे दे रहे हैं। कितना का खर्चा हो चुका है अब तक? सर जी रोज ही खर्चे हो रहा है। आज 7 दिन हो गए हमें यहाँ आए, मेरे को 5 दिन हो गए, बाकी घर वाले 7 दिन से यही हैं। तो मैं जो 5 दिनों में देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ तो वो कह रही है आपकी बहन अब माशाल्लाह बेहतर हो गई है, ICU वार्ड से बाहर जा रही है, तो हमें खर्चा दे दो।
तो मैं अभी भी आईसीयू वार्ड से जब बहन को निकाला तब भी उन्हें खर्चा देकर ही निकाला है। तब भी खर्चा दे? अभी मैं आपके पास अपनी सिस्टर को लेकर आया था ना बयान देके। हाँ। तो जब आपने मेरी सिस्टर का बयान लिया, जब भी हम उसको अंदर खर्चा देकर ही आए। जो ऊपर हमने एनआईसी जमा कराई हुई थी ना गेट पास के लिए, तो जो ऊपर वार्ड में गेट कीपर है वो बोलती है आपको एनआईसी तब दूंगी जब आप मुझे चाय के और कोक के पैसे देके जाएंगे। आपकी बहन माशाल्लाह बेहतर हो गई है, खुशी की बात है, हमें खर्चा देके जाएं। हम यहाँ परेशान हैं, हम यहाँ हर चीज खाना वाना हर चीज, एक बच्ची हमारी फौत हो गई है। हम यहाँ खाना भी बाहर से प्रोवाइड करके खा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है, हम परदेसी हैं। हमारे साथ कोऑपरेट किया, यहाँ की गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं कि हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया जाए, पूरा कोऑपरेट किया जाए। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, देखें इन दुखियारों की फरियाद सुने, बहुत दुआएं मिलती हैं, पूछ गिछ भी होती है, निज़ाम है ये और आपकी ज़िम्मेदारी है। आप ज़रूर इन करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें जो गरीबों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। उनसे कोक जो है वो भत्ता लिया जाता है उसके नाम पर, चाय के नाम पर भत्ता लिया जाता है, पैम्पर चेंज करने के नाम पर भत्ता लिया जाता है, यूरिन बैग चेंज करने के नाम पर भत्ता लिया जाता है। तो इन लोगों के साथ मज़ीद कितना जुल्म होना बाकी है और कौन इनका मदावा करेगा, कौन इनकी दादरसी करेगा। इनका मुतालबा आपके साथ भी है कि उसकी जो सिस्टर के इलाज पर खर्च आना है उसकी हवाले से भी आप कोई दादरसी करें, इस पर नोटिस भी लें, उस तमाम माफिया को निकाल बाहर करें और इनकी मदद करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है।